ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है कि हम किसी भी चीज़ को स्टडी करें एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या है कि जब एटम्स हैं, आपको पता है जो है वो एटम्स मिलते हैं तो आके क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक सेल ही स्टडी कर रहे हो, ठीक है, सेल भी आपका डिफरेंट जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना, तो सेल को स्टडी करना एट मॉलिक्यूलर लेवल कि वो सेल जो है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। जैसे आगे आप जाओगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में जाओगे तो आप देखोगे कि आपने एक सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, ठीक है। सेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको बताएंगे कि सेल जो है वो उसकी आउटर, सबसे अगर प्लांट सेल्स में है तो उसके आउटर मोस्ट जो है वो सेल वॉल है, उसके इनर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो फिर आप जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आओगे तो वो आपको बताएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपकी लिपिड बाय लेयर होती है, लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, जहाँ पे कहीं कहीं आपके पास प्रोटीन जो है वो सबमर्ज फॉर्म में प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट क्या है, प्रोटीन, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब भी किसी चीज़ को आप मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हो तो वो क्या हो जाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाती है। उसके लिए आपके डिफरेंट फील्ड्स के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। वो फिर आगे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि जैसे अगर आपको बायो पढ़नी है तो साथ केमिस्ट्री की नॉलेज होना ज़रूरी है आपके पास। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एटम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना, सेल जो है वो कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, कौन सा सेल जो है वो उसमें किस टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, कौन से लिपिड से मिलकर बना हुआ है, वो सैचुरेटेड लिपिड्स हैं या अनसैचुरेटेड लिपिड्स हैं, तो ये सारी केमिस्ट्री आ जाती है ना। तो आप इसको एक एक मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो ये आपकी क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी वर्ड जो है वो एम्ब्रियो से निकला हुआ है, लॉजी मीन स्टडी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है कि जब भी जो है वो सेल है वो फर्टिलाइज होता है, तो फर्टिलाइज होने के बाद वो क्या हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद जो फर्दर उसके जो उसमें डिवाइड होते हैं वो सेल, पहले 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, मोरूला, मोरूला से फिर आपके पास ब्लास्ट्यूला, ब्लास्ट्यूला स्टेज पे जो फिर हम क्या बोल देते हैं, अब वो एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। जब एक सेल से बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगे तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स अब क्या है, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो ही वो है जो आगे फर्दर डेवलप होगा किसके अंदर, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में। तो बेसिकली इस फील्ड में हम देख रहे होते हैं कि एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है। जाइगोट से आगे एम्ब्रियो कैसे बनेगा, एम्ब्रियो से आगे फर्दर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होगा। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, उसके अंदर कितनी चेंजेस आती हैं, कैसी चेंजेस आएंगी तो वो ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये पूरी डिटेल में स्टडी होती है, उसका हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स कैसे होती हैं, फॉसिल्स होती है रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब रिमेन्स कौन सी होती हैं आपको, कि जैसे हम उर्दू में उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बाकियात। आपको कि आज जो आपको बेसिकली पेट्रोल मिल रहा है या गैस मिल रही है, ये बेसिकली क्या है, ये फॉसिल्स ही थी ना, ठीक है। कौन सी फॉसिल्स है कि आप कहो कि आज से हज़ारों साल पहले, ये कोई जो है वो शॉर्ट टर्म जो है प्रोसीजर नहीं है, आज से हज़ारों साल पहले जो है वो दुनिया पे बहुत सारे एनिमल्स भी थे, प्लांट्स भी थे, ठीक है, जिनकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कि ज़मीन के अंदर जाने शुरू हो गए। जब वो ज़मीन के अंदर जाते गए, जितना वो ज़मीन के अंदर गए उतना उनके ऊपर क्या हुआ, प्रेशर डेवलप हुआ, और उनके ऊपर क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। अब वो क्या हुआ कि प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, या तो वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, या उनकी बोन्स जो हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए क्या हो गई, प्रिजर्व हो गई वो। तो हमें क्या हुआ, हमें बहुत हज़ारों साल बाद जो है वो हमें अंदर सर्च करते, जब हम जो है वो ज़मीन को खोद रहे थे, या हमें वहाँ पे से डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर मिले, जब हमने उसकी एज फाइंड की तो हमें पता चला बहुत पुरानी एज है। तो वो जो हमें बहुत पुरानी सी जो हमें बोन ही मिल गई है, तो वो क्या है, हमारे पास फॉसिल है, जो हज़ारों साल पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिसकी फॉसिल वहाँ पे रह गई, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे फॉसिल्स को स्टडी करना हम क्या कहते हैं, पैलिएंटोलॉजी, जिसकी बेसिस पे आज हम जो है एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, जिसकी बेस पे आज हम फॉसिल्स ही वो बेसिस हैं जिस बेस पे हम वापस तो नहीं जा सकते ना उस टाइम में। तो हम उस फॉसिल्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आज वाली फिशेस, आप सपोज करो आपको किसी सी में से, अंडर वाटर में कोई ऐसी फॉसिल मिल गई है जो हज़ारों साल पुरानी है, ठीक है, वो किसी फ़िश की थी। तो आप उसको कंपेयर करोगे आज मॉडर्न लाइफ जो आज की फ़िश है उसके साथ कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे कि उसमें आपको ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा। फिर आप देखोगे कि टाइम गुजरने के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आई,
ठीक है। तो वो क्या है फिर, वो ये जो सारी स्टडी होती है फॉसिल्स की, जिससे आप डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन गेन करते हो कि पिछले टाइम में ऑर्गेनिज्म कैसे थे, उनका इन्वायरमेंट कैसा था, उनकी फूड कैसी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप जो स्टडी करते हो, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कहते हैं क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग। क्लासिफिकेशन कहते हैं ग्रुपिंग। मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है, आप इसको एक साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबको साथ जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। इवन आप अगर कॉर्डेट्स में आ जाओ, जो आपके हायर एनिमल्स हैं, उनको भी आप एक साथ जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि एनिमल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं। वो जो ग्रुपिंग करनी होती है ना, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। कि हमने क्या कर दिया, एनिमल्स को ग्रुपिंग कर दी, उनको क्लासीफाई कर दिया। तो किसी भी एनिमल या प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी ग्रुपिंग कर देना, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ग्रुपिंग के बाद उनको एक स्पेसिफिक नेम दे देना। जैसे आपको पता है अर्थ के ऊपर बहुत सारी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। आप उर्दू बोलते हो, हम उर्दू बोलते हैं, लेकिन साथ जो बाहर कंट्रीज़ में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, कनाडा में जाओगे, उनको उर्दू समझ नहीं आएगी। जो हमारे पास है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हम किसे कहते हैं कि हम जब डिफरेंट प्लांट्स या एनिमल्स के ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, हर किस्म के एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो सबको एक साथ जो है वो प्लेस करना, एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम एनिमल्स के भी अंदर, अगर हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना देंगे, ठीक है। जैसे फिशेस का एक ग्रुप हो गया, रेप्टाइल्स जिसमें लिजर्ड, स्नेक्स वगैरह हो जाती हैं, उनके अलग ग्रुप हो गया। फिर एम्फीबियन जिसमें फ्रॉग, टोड्स आ जाते हैं, उनका अलग ग्रुप बन गया। फिर मैमल्स है जिसमें हमारे पास ह्यूमंस आ जाते हैं, या दूसरे कैंगरू, जो दूसरे हमारे पास मैमल्स है, रैट्स वगैरह, लायंस, ये सारी, इनका अलग ग्रुप बन गया। फिर हमारे पास एविज एंड क्लास, बर्ड्स की क्लास जो है, उनका अलग ग्रुप बना गया। तो ये अब हमने क्या कर दिया, पूरे एनिमल्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो ग्रुपिंग होती है ना, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, हम इनको डिफरेंट नेम्स दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास अर्थ के ऊपर डिफरेंट लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, तो अब हर इंसान या हर साइंटिस्ट भी अगर कोई, तो उसको सारी लैंग्वेजेस तो नहीं आती होंगी। तो आपको पता है साइंटिस्ट जब आपस में मिलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या आप रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं, तो अगर एक दूसरे की लैंग्वेज या एक दूसरे की वो एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा है और उसको उसका पता ही नहीं है, क्योंकि उसको उसकी लैंग्वेज ही नहीं आती, हो सकता है उसकी लैंग्वेज में उसको ह्यूमन्स को कुछ और कहते हो, हम ह्यूमन्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, या हम जो है अपनी लैंग्वेज में हम इंसान कहेंगे, उन्हें क्या पता इंसान किसे कहते हैं, उन्हें तो हमारी लैंग्वेज का नहीं पता। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हैं, एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उसी नेम को यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के लिए वर्ड यूज़ होता है होमो सेपियंस। अब कोई भी कहीं पे भी जाके नाम लेगा होमो सेपियंस, तो सबको पता होगा कि ये ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक है। और इसके लिए हमने इसको ग्रुप किस में प्लेस किया हुआ है, मैमेलियन ग्रुप्स, मैमल्स के ग्रुप में हमने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अब ग्रुप क्या आ गया, मैमल्स, और मैमल्स के अंदर हम किसको स्टडी कर रहे हैं, होमो सेपियंस। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको अब पता होगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ये ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, उनको फिर हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है उनका बिहेवियर कैसा है, वो रहते किस तरह हैं, ठीक है। इसमें सोशल बिहेवियर भी आ जाता है, उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है, वो किस तरह के माहौल में रहते हैं, या वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ उनका कैसा रिलेशन है। उसमें फिर आगे आ जाते हैं ना, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स बना के रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ग्रुपिंग नहीं करते, वो बिल्कुल अकेले रहते हैं, ठीक है। तो ये उनका क्या होता है, बिहेवियर होता है अपने आसपास या अपने सराउंडिंग्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो इसको स्टडी करना कि एनिमल्स का सोशल बिहेवियर क्या है, उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा बिहेवियर है, इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास मैरीन बायोलॉजी। मैरीन क्या कहते हैं, सी वाटर, ठीक है। सी वाटर के अंदर इक्वेटिक लाइफ कैसी है, ठीक है, हम उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, कौन से फिशेस रहती हैं, जैसे वेल्स, डॉल्फिन्स, इस तरह के फिशेस को स्टडी करना, और बहुत सारे इक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स जो सी के अंदर रहते हैं, उसको स्टडी करने को सबको हम मैरीन, मतलब सी वाटर के अंदर जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, आप उसको अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो आपके पास मैरीन बायोलॉजी आ जाती है। फिर आपके पास आ जाती है पैथोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आपकी बुक जो है उसके अंदर
पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में ना उन्होंने थोड़ी सी शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो उन्होंने पैथोलॉजी की डेफिनेशन जो वो इम्यूनोलॉजी के सामने लिखी हुई है, तो उसको आपने याद से कट कर देना। जो पैथोलॉजी होती है वो होती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कहते हैं सबसे पहले किसी डिजीज़ का पता लगाना। जैसे आप टेस्ट वगैरह करवाते हो, कोई भी आपको अगर पेन फील हो रही है, आप लेफ्ट आर्म में पेन फील हो रही है, आपको डिफरेंट टेस्ट करवाए जाते हैं, तो उस टेस्ट में आप क्या करते हो, डायग्नोज करते हो कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे, आपको बॉडी में पेन हो रही है, तो सबसे पहले तो पता लगाओगे कि ना पेन हो किस वजह से रही है, डायग्नोज करोगे डिजीज़ के बाद। जब आपको पता चल जाएगा, अगर आपको लेफ्ट आर्म में लेफ्ट साइड पे पेन है, तो आपको डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर अगर आपको बताते हैं कि आपको हार्ट इशू है, तो वो क्या है, डायग्नोसिस हुई है। अभी सिर्फ आपको पता चला है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद आप उसको क्या करवाओगे, ट्रीट करवाओगे। तो डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट, ये स्टडी करना, इसको पैथोलॉजी कहते हैं। या चेंजेस, अगर आप कोई टिश्यू डैमेज हो गया है या कोई वायरस या बैक्टीरिया की वजह से उसके अंदर जो है कोई डिजीज़ हो गया है, तो उसके बाद क्या चेंजेस आई हैं उस टिश्यूज़ के अंदर, उसकी स्टडी को भी हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या है, डिफेंस सिस्टम भी आप बोल सकते हो। जैसे हर कंट्री में क्या होते हैं डिफेंस सिस्टम, हमारी डिफेंस सिस्टम क्या है, हमारी आर्मी या पुलिस होती है, ठीक है। उसका बेसिक काम क्या होता है, उसका बेसिक काम होता है कि आपको बाहर वाले जो हो, जितने भी एनिमीज़ हैं उनसे आपको बचाना, ठीक है, उसको सेव, आपको सेफ रखना उससे, ठीक है। यही काम होता है डिफेंस सिस्टम में। इसी तरह का अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर भी डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, जो कि क्या करता है, जो हर टाइम हमारे लिए फ़ाइट करता है, जो हमें डिफरेंट तरह की डिजीज़ से बचाता है। आपको नहीं पता कि आप जो एयर इनहेल कर रहे हो उस एयर में एक टाइम पे कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं, कितने वायरसेस हो सकते हैं, लेकिन आप हर टाइम बीमार तो नहीं हो, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम हर टाइम एक्टिव है और वो उसके साथ फाइट कर रहा है, ठीक है। तो वो इम्यून सिस्टम जो है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। और वो इम्यून सिस्टम आपका क्या है, वो आपके वाइट ब्लड सेल्स है। आपके ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं ना, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं जिसने गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने आपको डिजीज़ से बचाना होता है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस अगर एयर के थ्रू या आपकी फूड के थ्रू, किसी भी थ्रू जो है वो आपकी ब्लड के अंदर एंटर हो गया, तो वो फ़ौरन से क्या करेगा, उसके साथ फाइट करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा और उसको क्या करेगा, किल करेगा। तो ये आपका इम्यून सिस्टम है, ये आपका डिफेंस सिस्टम है। और आपके इम्यून सिस्टम, किसी भी एनिमल के इम्यून सिस्टम को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। लास्ट में हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स जो है वो ड्रग्स, हम जो मेडिकल फील्ड में या बायोलॉजी में हम ड्रग किसको बोलते हैं, अल्कोहल वगैरह, ठीक है, ड्रग है, लेकिन ड्रग हम केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है या उसका डिफरेंट इफेक्ट होता है उसके ऊपर, उसको हम ड्रग बोल देते हैं, ठीक है। अब उस ड्रग्स में हमारे पास सारी मेडिसिन आ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उसके ऊपर फार्माकोलॉजी या फार्मेसी शॉप लिखा होता है, तो वो ड्रग से वर्ड लिया हुआ होता है, क्योंकि ड्रग्स वहाँ पे मेडिसिन है ना डिफरेंट, जो कि डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए रखी हुई हैं, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेज हैं। जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस्प्रिन लिखा हुआ है। एस्प्रिन जो है वो मेडिसिन है जो यूज़ होती है किसके लिए, पेन किलर है वो, ठीक है, पेन रिलीव करती है आपको आपकी। इस तरह दूसरी ड्रग्स हैं, ठीक है, हर डिफरेंट हार्ट सर्जरी में, या हार्ट का प्रॉब्लम है अगर आपको, या लंग्स का प्रॉब्लम है, या कोई भी आपको डिजीज़ है, तो उससे रिलेटेड आपको अगर थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया या इस तरह की एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं, तो वो सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो कि आपकी बॉडी के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और डिफरेंट जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उन सारी ड्रग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। उसमें फिर आगे दूसरी ड्रग्स भी आ जाती हैं आपके, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके उसको इफेक्ट करती हैं, जैसे आपके अल्कोहल है, या फिर इवन ये जो टी या कॉफ़ी वगैरह पीते हैं हम, इसमें निकोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो भी आपका एज अ ड्रग यूज़ होता है, क्योंकि वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑल्टर करता है, चेंज करता है। तो इन डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी करना, उसका इफेक्ट देखना कि उसका आपके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, उसका हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। थैंक यू। आज हमारा लेक्चर जो है वो सेकंड लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो है फिर हम इससे ऑनवर्ड फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।